आज हम आपके सामने सेब के मुरब्बे की रेसिपी यानी मुरब्बा बनाने की तरकीब आपके सामने पेश करेंगे कि सेब का मुरब्बा किस तरह बनाया जाता है। इसके अंदर हमने सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के सेब लेने हैं और वो सेब लेने हैं जो मुकम्मल पक चुके हों, कच्चे ना हों लेकिन नरम ना हों और ख़राब ना हों। सेब का मुरब्बा या किसी भी फल का मुरब्बा इसलिए बनाया जाता है ताकि जिनके मैदे कमज़ोर हैं उन्हें अच्छी तरह ये हज़म हो जाए, इसलिए कि ये नरम होता है। और इसलिए भी बनाया जाता है कि हम इसको लंबे अरसे के लिए महफूज रख सकते हैं। तो इसके अंदर हमने ये सेब लिए हैं आपके सामने। सेब और इसका मुरब्बा ये इंतहाई दिल और दिमाग के लिए मुफीद है, मुफर्रह कल्ब भी है और मुफर्रह दिमाग भी है। और बिलखुसूस उन लोगों के लिए जिन्हें इख्तिलाज कल्ब या खफकान कल्ब या जिन्हें गशी की शिकायत है या शिकायत हो जाती है, उनके लिए ये इंतहाई मुफीद चीज़ है। हमने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी हैं जिनमें हमने 2 किलो सेब लिए हैं, 1.5 किलो हमने चीनी ली है और इसके अंदर हम 8 तकरीबन इलायचियाँ, 8 या 10 इलायचियाँ डालेंगे और इसी तरह हम इसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे। उसकी वजह यह है कि बाद लोगों को ये नफ़्ख पैदा करता है, गैस पैदा करता है, रीह पैदा करता है और ज़्यादा इस्तेमाल से इससे निसियान की बीमारी भी लाहिक हो जाती है। इसलिए हम इसमें कुछ दालचीनी भी डालेंगे और जायका भी इससे इसका बेहतर होता है। और 2 टीस्पून हम इसमें नींबू का रस भी डालेंगे। इससे एक तो इसकी जब चाशनी तैयार करते हैं तो वो उसमें सफाई आती है, दूसरा इसके ज़रिए से ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। और इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर भी डाल देंगे, उससे खूबसूरत लगता है। इसलिए ये जो तरकीब है ये उन लोगों को भी बतलाना चाहता हूँ कि जो लोग इसको बनाकर फ़रोख्त करना चाहते हैं। और उन्हीं लोगों के लिए ये ऑप्शन होता है, जैसे दालचीनी है, ये एक ऑप्शन है। जो फ़रोख्त करना चाहते हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, जो नहीं उनके लिए भी। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट रखा हुआ है, वो इसलिए होता है ताकि ये ख़राब ना हो। जिन्होंने फ़रोख्त करना होता है वो बड़ी मिकदार में बनाते हैं तो फिर ख़राब होने का ख़तरा होता है। और इसी तरह हम इसमें टाटरी भी डालेंगे। टाटरी जो है ये एक केमिकल होता है, तो इसलिए टाटरी के साथ साथ हमने नींबू का रस भी शामिल किया है। तो हम 2 ग्राम इसमें टाटरी डालेंगे, 2 ग्राम ही इसमें सोडियम बेंजोएट डालेंगे और 2 टीस्पून यानी चाय वाला चम्मच, 2 चाय वाले चम्मच हम इसमें नींबू का रस शामिल करेंगे। हमने सबसे पहले इन सेबों को अच्छी तरह धो लिया है और अब हम इनको आपके सामने छीलेंगे। सेब छीलने के अंदर आपने ये इसकी डंडी जो है ये नहीं उतारनी। सेब को जब छीलेंगे तो उसमें ये इसकी जो डंडी है ये नहीं उतारनी, बाकी इसका छिलका आपने अच्छी तरह उतार लेना है। देखिए इस तरह हमने इसको छील लेना है। ये इस तरह। इसके बाद हमने
ये वाली चीज़ जो है ये भी उतार लेनी है। ये ऊपर वाली डंडी जो है ये नहीं हमने उतारनी। इस तरह हमने छील कर इसको साफ कर लेना है। तो इसी तरह हम सारे सेबों को छीलेंगे और छीलने के बाद दोबारा हम आपसे मिलते हैं। यहाँ हमने 2 लीटर तकरीबन पानी लिया है और पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने छिले हुए सेब इस पानी में डालेंगे और इन सेबों को जहाँ पर हम नरम करेंगे और नरम करने के बाद फिर हम इनको चाशनी के अंदर पकाएंगे। अब हम इसमें सेब डालेंगे। हमने इसमें सेब डाल दिए हैं। अब हम 15 मिनट के बाद दोबारा मिलेंगे जब ये सेब नरम हो जाएंगे। हमारे सेब अब नरम हो चुके हैं। ये देखें, इस कांटे के साथ हम चेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको इस पानी में से निकाल लेंगे, निकाल के खुश्क करेंगे। खुश्क करने के बाद हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने वही पानी जिसके अंदर हमने सेब नरम किए हैं, उबाले हैं, जो पानी बाकी बचा था वो हमने इस कढ़ाई के अंदर मुंतकिल कर लिया है। इसी पानी के अंदर हम चाशनी तैयार करेंगे। तो अब हम इसमें चीनी शामिल करते हैं। यहाँ पर लोगों के 2 तरीके हैं। बाद लोग जिस पानी के अंदर उन्होंने सेब नरम किए होते हैं वो पानी फेंक देते हैं या सेबों के अंदर ही वो खुश्क कर देते हैं। तो चाशनी जो है वो अलहदा पानी में तैयार करते हैं। हमने वही पानी जिसके अंदर हमने सेब नरम किए थे वही पानी हमने इस कढ़ाई में शामिल किया है और इसके अंदर हम चाशनी तैयार कर रहे हैं। इसी तरह जब हमने सेब छीले थे उस वक़्त भी बाद लोग नमकीन पानी के अंदर सेब छील के डालते रहते हैं ताकि स्याह ना हो जाए, मगर हमने ऐसा नहीं किया। हमारे सेब भी स्याह नहीं हुए। लेकिन अगर ज़्यादा सेब हों तो देर लगनी हो, वक्त लगना हो, टाइम लगना हो, तो उस सूरत में बेहतर यही होता है कि सेब छीलते जाएं और नमकीन पानी में डालते जाएं और बाद में जब सेबों को उबालना है तो फिर धोना है अच्छी तरह ताकि उसका नमक वगैरह उतर जाए। तो फिर दूसरे पानी में डाल के इसको उबाला जाता है। अब जब चाशनी तैयार होगी तो हम इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलते हैं। इससे पहले आप ज़रा देख लीजिए, हम थोड़ी सी इसमें दालचीनी शामिल कर रहे हैं और इसके साथ ही हम कुछ इलायचियाँ, तकरीबन 10-12 इलायचियाँ हम इसमें शामिल करेंगे। और दालचीनी शामिल करने का मकसद मैंने पहले बतला दिया है। इसी तरह इलायचियाँ, इनका मकसद भी यह है कि एक तो खुशबू पैदा होती है, दूसरा ये इलायचियाँ मुकव्वी कल्ब भी होती हैं। तो जब चाशनी तैयार होगी तो फिर हम दोबारा इंशाल्लाह मिलते हैं। शीरा हमारा तैयार हो रहा है। हम अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे। और इसके साथ ही हम 2 चम्मच लेमन का रस भी शामिल कर देंगे।
और शीरा हमारा तैयार होने के बिल्कुल करीब है। अब यहाँ पर हम दानेदार टाटरी 2 ग्राम शामिल कर देंगे। और साथ ही हम सोडियम बेंजोएट वो भी 2 ग्राम शामिल कर देंगे। जैसे ही हमारा शीरा तैयार होता है तो हम दोबारा मिलते हैं। हमारी चाशनी अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है, एक तार वाली, ज़्यादा इसको नहीं पकाना, एक तार वाली चाशनी काफ़ी है। तो अब हम इसमें सेब शामिल करेंगे। बाद लोग चाशनी के अंदर ही सेबों को पकाते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। पहले चाशनी अलग से तैयार कर लें और सेबों को तकरीबन 20 मिनट अलग पानी में उबाल लें और तकरीबन 20 मिनट या 25 मिनट चाशनी को लग जाते हैं। जब चाशनी तैयार हो जाए, जिस तरह ये हमारी एक तार वाली चाशनी तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर सेब शामिल करेंगे। अब हम थोड़ी देर को पकाएंगे। पकाने के बाद इसको डिश आउट करके फिर हम मिलते हैं। अब देखें हमारा ये मुरब्बा माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। जब हमने सेबों को नरम कर लिया था उबालकर, इस कांटे से हल्का सा इनमें छेद कर लेना चाहिए ताकि चाशनी जो है वो अच्छी तरह अंदर तक पहुंच जाए। बाक़ी लोग छेद नहीं भी करते, लेकिन कर लेना बेहतर है। तो अब हम थोड़ी देर के बाद इन्हें डिश आउट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए आपके सामने माशाल्लाह मुरब्बा सेब इंतहाई लजीज मज़ेदार अच्छे तरीके से तैयार होकर आपके सामने आ चुका है। मुरब्बा बनाने में अगरचे फलों के कुछ अज्जा ज़ाय हो जाते हैं, मगर इसके बावजूद बहुत से कीमती अज्जा जो है वो महफूज रहते हैं। जिसको दिल की कमज़ोरी का मसला है या दिमाग की कमज़ोरी का मसला है या घबराहट है या बेचैनी है, उसे चाहिए कि वो इस तरीके से इसको तैयार करे और सुबह निहार एक इसका पीस नीम गर्म दूध के साथ ले ले। इंशाअल्लाहुल अज़ीम हफ्ते आशरे के अंदर ये सारी अलामतें जो कमज़ोरी की हैं वो दूर होकर दिल ताकतवर हो जाएगा, दिमाग कुव्वत में आ जाएगा, ताकत में आ जाएगा और बदन के अंदर होशियारी और चुस्ती पैदा हो जाएगी। अब दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला अता फरमाए। दिल को चैन आए तो मदीना याद कर